ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਆਦਿ ਕਾਜੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੈ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਈ ਸਹਾय। ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰਉ ਸ੍ਰੀ ਆਲਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਏ, ਜਿਦ ਛੇ ਸਤਿ ਜਾਏ। श्री गुरु तेग बहादुर सिमरिए, कानों ने दावे ताए। दसम पातशाह श्री गोबिंद सिंह जी महाराज सब ठाई होना सहाय। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, आप जी की फितर वाणी की महिमा कही न जाए। तन तन सतगुरु बालक सिंह साहिब सिमरिए, जिन धर्म दा मार्ग दिया बताए। धन धन सतगुरु संगता जी, धन धन सतगुरु राम सिंह जी, जिन्हें नाम दिया बताए। धन धन सतगुरु नारायण दास साहिब जी, जिन जम तो लिया छदाए। धन धन सतगुरु साधु राम साहिब जी, जिन चरनी लिया लगाए। धन धन सतगुरु भगवान दास जी, जो अंते होए सहाय। धन धन सतगुरु सेवाराम साहिब जी, जो अंग संग में सहाय। निमाणिया दे मन सतगुरु, नीताणिया दे तान सतगुरु। नेओ ध्यान दियो दुनिया के आसरा। निर्लज्ञा दी लज निपत्या दी पत। गुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी, आप दी अजूरी संगतां कतर हो के, आप दे चल कमला दास बेनती जोड़ियां कर रही। कीता जोड़िए कम सुहर प्या किए, काले जे सुहार सतगुर सजता किए। संतां संग निधान अमृत जा किए, पै पंजन मेरवान दास की राखिए। नानक हर गुण गाया लख प्रभ राखिए। आप जी माँ वाक अनुसार, आप जी ओट आसरा लैक। आप बेर करनी बख्शिश करनी, शुद्ध वाणी पढ़न दा बल बख्शना। जो आप जी मिठे मिठे वचन करोगे, ये आप जहाँ संगतां दे दे सामने बख्शिश ते रहमतां करनियां पातशाह। आपनियां संगतां नूं आप उदम उचा बख्श के, आपने दरबार की हाजिरियां बख्शनियां पातशाह। बख्शिश करना विछड़ी ना विछारी, ना भुली ते ना भुलावी। जाना दा प्यार बख्शना, अमृत वेल दा जागना बख्शना, इशनान दा दान बख्शना, दोनों कदम चने बख्शना। श्वास श्वास भजन करन दी ताकत बख्शनी। आपने सूर साहिब दे रचन, सचखंड दरबार दियां हाजिरियां बख्शियां। बख्शे ते रहमतां करनियां, सर्वत संगत दे पातशाह जी, अरदास बेनती है पातशाह। तुम करो दया मेरे साईं, ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकर। सदा सदा तुझ्याई बख्शिश करनी, आप जी हुक्म अनुसार। चार पैर सुखली बचीत हुई है, दिन चलिया पातशाह जी। आप जी का कोट कोट शुकराना है, अपनी गोद बख्शी ने। बाकी अमृत वेले दी बाकी का दिन खुदा बताना। सही सजन मिलने, जिन्ना मेरिया उच्चा सुच्चा नाम चेता हुए। श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत का भला। तारे जहान लयाय अभिमान, जिन्हें दर्शन पाया। तुधनो तन के तिंजम नेड़ना, तारे जहान लयाय अभिमान, जिन्हें दर्शन पाया। जिन्हें तुधनो तन के
तिन जम नेड़ना तार्य जहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन के तिन जम नेड़ना तार्य जहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तिन जम नेड़ना तार्य जहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन गया तिन जम नेड़ना तार्य जहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन गया तिन जम नेड़ना तार्य जहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन गया तिन जम नेड़ना तार्य जहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन गया तिन जम नेड़ना तार्य जहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन तिन जम नेड़ना तार्य जहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन गया तिन जम नेड़ना तार्य जहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन गया तिन जम नेड़ना तार्य जहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन गया तिन जम नेड़ना तार्य जहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तिन जम नेड़ना तार्य जहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन गया तिन जम नेड़ना तार्य जहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन गया तिन जम नेड़ना तार्य जहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन गया तिन जम नेड़ना तार्य जहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन गया तिन जम नेड़ना तार्य जहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन तिन जम नेड़ना तार्य जहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन गया तिन जम नेड़ना तार्य जहान लयाय अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन गया
तिन जमने तारिया जहान ले आया मैं, जिने दर्शन पाया, जिने तुधनो तन किया, तिन जमने नाया। तारिया जहान ले आया विमान, जिने दर्शन पाया, जिने तुधनो तन किया, तिन जमने नाया। तारिया जहान ले आया विमान, जिने दर्शन पाया, जिने तुधनो तन किया, तिन जमने नाया। तारिया जहान ले आया अभिमान, जिने दर्शन पाया, जिने तुधनो तन किया, तिन जमने नाया। तारिया जहान ले आया अभिमान, जिने दर्शन पाया, जिने तुधनो तन किया, तिन जमने नाया। तारिया जहान ले आया विमान, जिने दर्शन पाया, जिने तुधनो तन किया, तिन जमने नाया। तारिया जहान ले आया विमान, जिने दर्शन पाया, जिने तुधनो तन किया, तिन जमने नाया। मन साचा मुख साचा सोए, साचा तेरा नाम जी, निरपोते निर्वैर है, मेरे सतगुर सेवा राम जी। सतगुर सेवा राम जी, साढ़े अंग संग होए सहाय। सतगुर सेवा राम जी, साढ़े अंग संग होए सहाय। साहिब संत माता जी ने कीता है कमाल, सारियां नू इकट्ठा करके रखिया है संभाल। नाम जपदे नाम जपांदे, एह इन्हां दा कारोबार। तन तन श्री गुरु नानक जावा, चरना तू बलिहार। तन तन छेवें पातशाह जावा, चरना तू बलिहार। तन तन साहिब संत माता जी, चरना तू बलिहार। सतगुरु सेवाराम साहिब आप जी सदाई जय। धन धन साहिब संत माता जी आप जी को नमस्कार। दंडोत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ, डोलन तेरा को प्रभु, नानक दे कर हथ। होवे सिफत खसम दे, नूर अरसों कुरसों चटिए। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दे कटे। सच जे गुरपुर माया, क्यों एदो हटिए। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दे कटिए। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दे कटिए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद,
तन तन सिर सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन सिर सतगुरु संगता साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन सिर सतगुरु नरैण दास साहिब सच्चे पातशाह। तन तन सिर सतगुरु साधु राम साहिब सच्चे पातशाह जी। साखी श्री सतगुरु भगवान दास जी दे होती मरदान जान दी। होती मरदान जो पाकिस्तान दे सूबा सरहंद विच है। श्री सतगुरु जी दे कई लाडले सिख उत्थे रहंदे सन। गुरदीत सिंह ते हरदीत सिंह ये दोवें भरा भी होती मरदान ही रहंदे सन। इन्हां दी दुकान कटड़ा दुमेल रज विच सी। कटड़ा दुमेल गंज विच सी ते कपड़े दा विहार करदे सन। ये दोवें भरा लाडलियां सेवकां विचों सन। अमृत वेले उठकर गुरबाणी दा पाठ करना, सिमरन करना, संतां महात्मा दी सेवा करना इन्हां दा नियम सी। ये प्रेरणा इन्हां नूं अपनी माता शंकरी तो मिली सी। वो हर समय सिमरन करदी ते हत्थां नाल काम भी करदी रहिंदी सी। एक वारी भाई हरदीत सिंह दी सुपत्नी वैष्णो देवी नूं बुखार चढ़ गया। डॉक्टरां कोलों बहुत इलाज करवाया पर आराम नहीं आया। वैष्णो देवी दे पिता जेड़े होती ख्वाजा गंज बाजार रहंदे सन, एक दिन अपनी पुत्री नूं वेखण आए ते अपने जवाई हरदीत सिंह नूं आख्या जो वैष्णो नूं मेरे नाल भेज देवो। साडे घर दे नेड़े ही हकीम भाई कन्हैया सिंह रहिंदा है जो बहुत सियाणा है। वैष्णो साडे घर रहेगी तां हकीम दोवें वक्त घर आकर देख जाया करेगा। वैष्णो देवी ने अपने पिता की गल सुन के आख्या तुसी मैनू अपने श्री सतगुरु भगवान दास जी पास कैमलपुर ले जाओ। वो सब तो वड्डे वैद हन। मैं उन्हां दे दर्शन करांगी। वो मैनू अमृत रूपी दवाई दे के मेरा दुख दूर कर देंगे। इन्ना आख के उसने ये शब्द पढ़िया। सोरठ महला पंजवा। सिमर सिमर गुर सतगुर अपना सगला दुख मिटाया। ताप रोग गए गुर बचने मन इच्छे फल पाया। मेरा गुर पूरा सुख दाता करण कारण समरथ स्वामी। पूरन पुरख विधाता रहाओ। अनद विनोद मंगल गुण गाओ। गुरु नानक पे दयाला। जय जयकार पे जग पीतर। हुआ पार ब्रह्म रखवाला।
ये शब्द पढ़कर और रुदन करन लग पई ते कुछ चिर पिछों उस अरदास की थी, हे अंतरजामी सतगुर जी, मैं तो आप जी पास नहीं आ सकती। सच्चे पातशाह जीओ, तुसी आप ही आए कर दासी नू दर्शन देकर निहाल करो ते मेरा दुख दूर करो जी। इधर अंतरजामी सतगुर श्री सतगुरु भगवान दी दास जी ने वैष्णो देवी दी फरियाद सुन लई ते कैमलपुर सतगुरां ने ठाकर हरबंस सिंह नू सुनेहा भेजिया कि असां होती मरदान जाना है, साढ़े दंद नू पीड़ हो रही है। पहला डॉक्टर श्री राम होती मरदान वाले तो इलाज करवाया सी, हुण भी उसे पास ही जाना है। इधर वैष्णो देवी नू पिता अपने घर लै गया। उधर हुक्म मिलदियां ही ठाकर हरबंस सिंह मोटर लैके श्री सतगुरु जी दे द्वारे ते आ हाज़र होया। तां ड्राइवर ने दस्या कि एक टायर कमज़ोर है अते दूर जाना है। ठाकर हरबंस सिंह ने सतगुरां नू बेनती की थी, जे एक दिन का समा दिता जाए तां रावलपिंडी जाके ड्राइवर नवा टायर ले आवे। उसकी बेनती सुन के साहिबा ने फरमाया, कमज़ोर टायर वाले पासे असी बैठ जावांगे, तुसी कोई फिक्र ना करो, जाना असां अज ही है। साहिबा दा हुक्म मन के ड्राइवर ने मोटर चालू की थी। श्री सतगुरु भगवान दास जी मोटर विच कमज़ोर टायर वाले पासे बैठ गए। मोटर होती पहुंच गई। सतगुरु जी पहला कटड़ा दुमेलगंज भाई गुरदीत सिंह हरदीत सिंह दी हट्टी ते गए। सतगुरां दे दर्शन करके गुरदीत सिंह सत्कार वजों हट्टियों बाहर आया अते चरना ते मत्था टेक के प्रणाम किया। सतगुरां नू अंदर ले जाके अपनी गद्दी ते बिठाया। सतगुरां ने उस तो कार विहार अते घर दी कुशल मंगल बारे पूछया। तां भाई हरदीत सिंह ने दोवें हाथ जोड़ के बेनती की थी, साहिब जीओ, आप जी दी किरपा है, कार विहार तां ठीक चल रहा है, पर मेरी पत्नी नू कई दिनों तो बुखार है जो उतरन विच ही नहीं आउंदा। हुण अपने मापियां दे घर है, उन्हां दे घर दे नेड़े एक हकीम कन्हैया सिंह रहिंदा है, उसका इलाज चल रहा है। पर वैष्णो तां बार बार यही आखदी है, जो मैनू मेरे साहिबां को लै जाओ, उन्हां दी किरपा दृष्टि द्वारा मैं ठीक हो जावांगी। अंतरजामी श्री सतगुरु जी, तुसां वैष्णो दी पुकार सुन लई है अते आप जी इत्थे ही आ गए हो। तां साहिबा हरदीत सिंह नू आख्या, असी पहला वैष्णो नू जाकर देखना है, उपरंत असी डॉक्टर श्री राम दी दुकान ते जावांगे। ये सुन के भाई हरदीत सिंह साहिबा नू अपने सहुरे घर लै गया। जद वैष्णो देवी ने श्री सतगुरु जी दे दर्शन किए तां उस अरज की, सच्चे पातशाह जीओ,
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਈ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁੜੀ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਈ ਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਇਤਨੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਮ ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਵੇਖੀ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਹਕੀਮ ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਨੇ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬੁਖਾਰ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹਕੀਮ ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਕੀਮ ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਪੌੜੀ ਮਾਝ ਦੀ ਵਾਰ ਪੰਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਸਰਧਾ ਪੂਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਨ ਕਬਹੂ ਚੂਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਜਾਣੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਜਮ ਕਾ ਡਰ ਕਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਸਦ ਹੀ ਸੁਖ ਦੇਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਨਵ ਨਿਧ ਪਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਮਾਈਐ। ਹਕੀਮ ਕਨਈਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਈ। ਹਕੀਮ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੱਕਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਦਰ ਸਹਿਤ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੈ,
जब डॉक्टर श्री राम ने दंदा का मुआयना किया, देखिया जो दंद तां बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तां डॉक्टर ने आख्या साहिब जीओ दंद तां बिल्कुल ठीक हैं, पर फिर भी मैं दवाई दे देंदा हाँ, इसनूं सवेरे शाम दंदां ते ला लिया करना जी। साहिबां दवाई लैके भाई हरदेव सिंह नूं हुक्म किया, असां हुणे ही कैमलपुर वापस जाना है, सानू एक ज़रूरी काम है। भाई हरदेव सिंह ने अर्ज़ की थी, साहिब जीओ हुण आप जी दास दे घर चलो ते भोजन छक कर उत्थे ही विश्राम करना ते रात साडे कोल ठहर के सवेरे चले जाना जी। सतगुरां दस्या जो असी घरों भोजन करके ही निकले सां, असां हुणे ही कैमलपुर वापस जाना है। हरदेव सिंह ने फिर धन्नवाद करदियां साहिबा नूं बेनती की, आप जी कितने कृपालु हो, अपने सेवकां लई कितने कष्ट उठांदे हो। अंतरजामी सतगुर जी तुसां तां दंदा दा एक बहाना कीता है, आए तां तुसी वैष्णो दा दुख निवारण लई सी, उसदा दुख निवार कर वापस चले हो। ये आप जी दा पर उपकार है, असी संसारी जीव की जानिए। गुरबाणी विच ही आया है, आसा महला पंजवा, अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे, जह जह काज किरत सेवक की, तहा तहा उठतावे, सेवक को निकटी हुए दिखावे, जो जो कहे ठाकुर पे सेवक, तत्काल हुए आवे रहाओ। तिस सेवक कहो बलिहारी, जो अपने प्रभ पावे, तिसकी सोए सुनी मन हरिया, तिस नानक परसण आवे। सेवक हरदेव सिंह ने ये शब्द पढ़ के अपने मन की क्रिया, पर जब मोटर गराज विच वापस पहुंची, सेवक हरदेव सिंह ने ये शब्द पढ़ के अपने मन की भावना दर्शाई। श्री सतगुरु जी मोटर विच बैठ गए अते कैमलपुर वापस पहुंच गए। कमज़ोर टायर सतगुरां दे वापस आने तक ठीक रहा, पर जब मोटर गराज विच वापस पहुंची तां ओ टायर फट गया। गुरु प्यारिओ, गुरु घर दे अंदर छुपांदरा है, प्रगटावा नहीं है। इसे करके श्री सतगुरु जी ने दंदां दे इलाज का बहाना करके वैष्णो देवी दे कष्ट का निवारण करके अपना बिरद पा लिया। साखी पूरी हुई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तन तन श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु संगता साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु नारायण दास
साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु साधु राम साहिब सच्चे पातशाह। साखी प्रेमचंद टोपी वाले ते बख्शिश करन दी। श्री सतगुरु भगवान दास जी दा जस बहुत दूर दूर तक फैल चुका सी। सतगुरां दी उपमा सुन सुन के नाल दे पिंडां तो अते अटक पार तो संगतां भी कैमलपुर सतगुरां दी हजूरी विच आउण लग पईयां सन। एक दिन सतगुरु जी गुरुद्वारे विच कथा कर रहे सन अते संगतां नाल गुरुद्वारा खचा खच भरिया सी। कथा इस शब्द दी हो रही सी। आसा महला पंजवा। प्रथमे मिटया तन का दुख, मन सगल को होवा सुख। कर कृपा गुर दीनो नाओ, बल बल तिस सतगुर को जाऊं। गुर पूरा पायो मेरे पाई, रोग सोग सब दुख बिनासे। सतगुर की शरणाई रहाओ, गुर के चरण हृदय वसाए। मन चिंतत सगले फल पाए, अगन बुझी सब होई शांत। कर कृपा गुर कीनी दात, निथावे को गुर दीनो थान। निमाने को गुर दीनो मान, बंधन काट सेवक कर राखे। अमृत बानी रसना चाखे, बड़े भाग पूज गुर चरना। सगल त्याग पाई प्रभ सरना, गुरु नानक जाको पया दयाला। सो जन होआ सदा निहाला। श्री सतगुरु भगवान दास जी ने दसिया जो पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाउंदे हन कि जदों दा मैनू पूरा सतगुर मिलिया है, गुरु जी दी शरण पिया, मेरे सारे सरीरिक रोग चिंता फिकर ते दुख नाश हो गए हैं। सब तो पहला मेरे शरीर दा हर एक दुख मिट गया है। फिर मैनू मन दा पूर्ण सुख ते आनंद प्राप्त हो गया है। गुरु ने कृपा करके मैनू परमात्मा दा नाम दिता है। गुरु दी कृपा करके मैनू परमात्मा दा नाम दिता है। मैं उस गुरु तो कुर्बान जांदा हाँ, सदके जांदा हाँ। हे भाई, मैनू पूरे गुरु दी प्राप्ति हो गई। जिस दी शरण पिया, जिस दी शरण विच आके मेरे रोग सोग ते दुख मिट गए हैं। हे भाई, जदों तो मैं गुरु दे चरण हिरदे विच वसाए हैं, मैनू मन दे सारे मन इच्छित फल प्राप्त हो गए हैं। मेरे अंदरों तृष्णा दी अग बुझ गई है अते मेरे अंदर पूरी ठंड पै गई है। ये सारी दात गुरु ने मेहर करके ही देती है। हे भाई, मैनू पहला किते टोई नहीं सी मिलती। गुरु ने मैनू अपने चरना विच थां दिती है।
मैं निमाणे नूं सतगुरां मान दिता ते आदर दिता। मेरे बंधन कट कट के मैनू गुरां ने अपना सेवक बना के अपने चरनां विच टिका लिया। हुण मेरी जीव आत्मिक जीवन देण वाली परमात्मा दी सिफत सलाह वाली अमृत बाणी दा रस चखदी रहिंदी है। हे भाई, गुरु दे चरनां दी पूजा दा अवसर मैनू वड्डे ते चंगे भागां नाल मिलिया है, जिस दी बरकत नाल होर सारे आसरे छड्ड के मैं प्रभु जी दी शरण आ पिया हाँ। पंजवें नानक जी फरमाउंदे हन, जिस मनुख उत्ते गुरु दयावान हो जाता है, वो मनुख सदा आत्मक आनंद माणदा है। जद कथा दा भोग पिया तां अरदास हुई, सतगुर जी घर आके अपनी बैठक विच पलंग ते विराजे। बाहरों आईयां हुईयां संगतां भी सतगुर जी दी हजूरी विच बह गईयां तां पार तो आई हुई एक माई मीरा ने बेनती की थी, सच्चे पातशाह जी, ये जो बैठा है मेरा पुत्र है। इस वेले इसकी उम्र 10 साल दी हो गई है, पर ना ये बोलता है ते ना ही ये कुछ मंगदा है। जेकर इसनों कुछ खाण नूं दे दईए तां ये खा लैंदा है, ना दईए तां भुखा बैठा रहिंदा है। दिनों दिन कमज़ोर होंदा जांदा है। आप जी दी बख्शिशां दा सुन के आप जी दे द्वारे ते मंग करन लई आई हाँ। आप जी ने बेअंत जीवां दे दुख दूर कीते हन। इस दर तो सब दियां मुरादां पूरियां होंदियां हन। जद कथा कर रहे सो तां आप जी ने दसिया कि सतगुरु नूं मिलण ते सब तो पहलां शरीर दा रोग मिट जांदा है। साडे ते भी किरपा करो जी, ते इस बच्चे दा दुख निवृत्त करो जी। छोटी उम्र विच इसनूं टाइफाइड हो गया सी ते ये बोलणों हट गया। इतने विच सतगुर जी दे महल माता जवंदी जी भी उत्थे आ गए अते बेनती कीती, साहिब जीओ लंगर तैयार है, जे हुक्म होवे तां लै आवां जी। सतगुरां कहा ले आओ। सतगुरां ने शरण आए माँ पुत्र नूं बैठ जाण लई कहा अते ये दोवें बैठ गए। जद सतगुरां प्रसादा छक लिया तां संगतां ने सतगुरां तो शीत प्रसाद मंगया। जद इस मुंडे ने वेख्या कि सतगुरु जी संगतां नूं शीत प्रसाद वंड रहे हन, तां इसने भी खड़े हो के हथ पसारे अते मूँह तो बोलिया, साहिब जी मैनू भी शीत प्रसाद देण दी किरपा करो। जद माई मीरा ने अपने पुत्र नूं बोलदियां सुनिया तां अचरज हो गई। साहिबां उसनूं शीत प्रसाद दिता अते जद उसने शीत प्रसाद छक लिया तां बिल्कुल चंगे बच्चियां वांग बोलण लग पिया। ये वेख के सतगुरां बचन कीता, इस काके नूं कोई रोग नहीं है, ये इतना चंगा भला है, बोलदा भी है। उसने साहिबां दा धन्नवाद कीता अते बेनती कीती, ये सब
ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਛਕ ਲਵੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਮਾਈ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਟੁਰ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੋਟ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਜਵੰਦਾ ਤੇ ਮਾਈ ਮੀਰਾ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਰਜਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਟੁਰ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੋਟ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਜਵੰਦਾ ਤੇ ਮਾਈ ਮੀਰਾ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਰਜਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਨ ਤਨ ਸਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਕੋਂ ਪਾਰ ਮਰਦਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਅਸੋਟੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕੈਮਲਪੁਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹਾਤਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜਵੰਦਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਰਮਜ਼ਾਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਾਈ ਰਾਮਦਾਸ ਯਾਰੂ ਸੈਨ ਵਾਲਾ, ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਤੁਲੀ, ਭਾਈ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਚਿੰਗਲੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮਦਾਸ ਮਨੇਰੀ ਵਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਲਪੁਰ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਹਿਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਓ। ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਹਿਤ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਜੀਐ, ਮਨ ਤਨ ਲਾਏ ਪਿਆਰ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਜੀਐ, ਮਨ ਤਨ ਲਾਏ ਪਿਆਰ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਈਆ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਭਲੇ ਦਿਨਸ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗ, ਜਿਤ ਭੇਟੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਜੋਗ। ओ बेला को बल जाऊं, जित मेरा मन जपै हर नाम रहाओ। सफल मूरत सफल ओ करी, जित रसना उचरै हर हरी। सफल ओ माथा संत नमस्कारस, चरण पुनीत चलै हर मार्ग। कहो नानक भला मेरा कर्म, जित पेटे साधु के चरण। भाई गुरमुख सिंह ने शब्द की व्याख्या करदियां कहा, ਉਹ दिन भले ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ संजोग भी चंगे ਹਨ जिस वेले निर्लेप पार ब्रह्म दा मिलन होवे। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, मैं उस वेले तो बलिहार जांदा हाँ जिस वेले मेरा मन हर नाम जपण विच लगा होंदा है। मेरे लिए वो मुहूर्त अते वो घड़ी सफल है जिस वेले मेरी जिहवा हर दा नाम उचरदी है, हर दा नाम उचारदी है। मत्था भी वो सफल है जो संतां नूं नमस्कार करता है अते पैर भी ओही पवित्र हन जो हर दे
ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹੀ ਭਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਤੁਕ ਪੜੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ जीवालनहार भूखे को देवत आधार। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਲੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਸੰਗ ਕਈ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਉਛਾਲਣ ਦੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਈ ਦੇ ਵਿਲਾਪ ਦੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਨਰਮ ਦਿਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਝਟਪਟ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਈ ਦੇ ਪਾਸ ਪੁੱਜ ਕੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਈ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਰਲਾਪ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਰਵਿਤ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਉਸਨੇ ਹਟਕੋਰੇ ਪਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਹੁਣੇ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਨਬਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਾਈ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਪਟੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਧੰਨ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਧੰਨ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਪਾਸ ਖੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਦਇਆ ਵੀ ਉਹੀ, ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਥਾ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸਰਾਮ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ 4 ਵਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਲ ਪਾਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਆਈ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੁਣਾਓ ਭਾਈਆ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈਆ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ
ਅਤੇ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਰ ਪਈ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਰ ਪਈ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਾਮ ਵਕੀਲ ਦੀ। ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਾਮ ਵਕੀਲ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਤੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸਫਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਾਮ ਠਾਕਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੁਪਇਆ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰ, ਵੋਟ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦਿਆਂ। ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਾਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਤੇ ਪਵਾਈਆਂ ਵੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ
लाज रखी है ते मनोकामना भी पूरी कीती है। लोड़ींदा राम अपने हिमायतियां ते गुरसिखां सहित बाज़ार गया। लड्डू अते हार खरीद के श्री सतगुरु जी दे द्वारे ते आ पहुँचे। जद सतगुरां लोड़ींदा राम दे हत्थां विच हार देखे तां ओह हस पे। उसने बाकी गुरसिखा सहित सतगुरु जी दे चरनां ते मत्था टेकिया अते बेनती कीती, साहिब जीओ, जे आप जी दी आग्या होवे तां आप जी दे गल विच हार पावां। साहिबा ने लोड़ींदा राम दे हत्थां विचों हार लैके उस दे गल विच पा दिता अते संगत ने उसनों वधाइयां दित्तियां। लड्डू प्रसाद रूप विच संगत विच वंडे गए। लोड़ींदा राम ने साहिबां दे चरनां ते मत्था टेक के कहा, साहिब जी, आप दाता हो, जो कुछ भी कोई आप जी तो मंगदा है उस दी मुराद आप जी पूरी करदे हो। आप जी मैनू सच्ची ते सुच्ची मत बख्शो, जो मैं जनता दी सेवा एक निर्माण सेवक दे रूप विच कर सकां। ये सब कुछ आप जी दी ये सब कुछ आप जी दी दयालता करके है। ये सुन के हाज़र गुरसिखा ने हेठ लिखी पौड़ी पढ़नी शुरू कर दी थी, जो उस दे मन दी भावना दर्शाउंदी सी। सतगुर होए दयाल तां सरधा पूरी है, सतगुर होए दयाल न कबहूं चूरी है। सतगुर होए दयाल तां सरधा पूरी है, सतगुर होए दयाल न कबहूं चूरी है। सतगुर होए दयाल तां दुख ना जानी है, सतगुर होए दयाल तां हर रंग माणी है। सतगुर होए दयाल तां जम का डर के हाँ, सतगुर होए दयाल तां सद ही सुख देहा। सतगुर होए दयाल तां नवनिध पाइयै, सतगुर होए दयाल तां सच समाइयै। सतगुर होए दयाल तां नवनिध पाइयै, सतगुर होए दयाल तां सच समाइयै। ये पौड़ी सुन के लोड़ींदा राम ने श्री सतगुरु जी दे चरनां ते मत्था टेकिया अते फिर बेनती कीती, सच्चे पातशाह जी, अपना मेहर भरिया हथ मेरे सिर ते रखना, किरपा करनी जो मैं जनता दी भली प्रकार सेवा करता रवां। ये सुन के श्री सतगुरु भगवान दास जी ने लोड़ींदा राम नूं असीस दिती अते कहा, शहर दी सेवा तो पिछे नहीं हटना। श्री सतगुरु संगता साहिब जी सदा तेरे अंग संग रहणगे। लोड़ींदा राम ने सतगुरां दे चरनां ते मत्था टेकिया ते अपने घर नूं चला गया। जदों तक वो मैंबर रहा, श्री सतगुरु भगवान दास जी दे हुक्म अनुसार जनता दी सेवा करदा रहा। जदों तक वो मैंबर रहा, श्री सतगुरु भगवान दास जी दे हुक्म अनुसार जनता दी सेवा करदा रहा। साखी पूरी हुई। राम गली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद।
आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया तै मन वजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आए शब्दोत गावो हरि केरा मन जिनि वसाया कहे नानक आनंदियो सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे तू सदा रो हर नाल रो तू मन में दुख सब विचारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवार सबना गला समरथ स्वामी तो क्यों मनो विचारे कहे नानक मन में सदा रो हर नाल साचे साहेबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ है जिससे तो पावे सदा किप सहलाते नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साथ क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवान कर शांत सुख मन आयवत्या जिन इच्छा सब पूजा सदा कुर्बान कीता गुर विच जिसियां वड्याइयां कहे नानक सोनो संतो सब तरो पिया साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द घर सुभागे सब बटवाजे करला जिस कर तारिया पांच धूट दवास कीते काल कंटक मार दुर्कर्म पाया तो जन खोते नाम हर के लागे कहे नानक तैन चुक्यो तितकर अनदवाजे अनंत नो वड भागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म पाया उतरे सगल दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पे सरचे पूरे गुरते जान सुनते पुनित कहते पवित्र सतगुर रया भरपूर बिन वंदना ने गुरचरण लाग वाजे अनय तुरे श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत मात देव रातो ताई ताय खेल सगल जगात चंगिया या बुरिया वाचा धर्म अधूर कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मस्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिन्नी नाम ते आया गए मस्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा प्यारिया तो नानक सब तेरी वड्याई कोई न जाने मेरा सतगुरु को नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा सतगुरु एक ओंकार सतगुर प्रसाद अरदास तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा को नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा आद निरंकार जी सिमर कह गुरु नानक ले ते आए फिरंगा ते गुरु अमरदास रामदास ते होए सहाय अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइए जिस जिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निध आवे धाए साफ थाई होना सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साफ थाई होना सहाय धन धन साहब श्री ग्रंथ साहब जी आप जी की महिमा कही न जाए धन धन सतगुरु बालक सिंह साहब जी का धर्म का मार्ग दिया बताए धन धन सतगुरु संगता साहब जी सतगुरु राम सिंह साहब जी का नाम दिया वर्ताए धन धन सतगुरु नरैन दास साहब जी
जिन जम तो लिया छड़ाए। धन धन सतगुरु साधु राम साहब जी जिन चरनी लिया लगाए। धन धन सतगुरु भगवान दास साहब जी जो अंते होए सहाय। धन धन सतगुरु सेवा राम साहब जी जो अंग संग होए सहाय। अंतर जामी सतगुरु जियो हाजरा हजूरो जारा जुहूरो सर्व कलाता पूरनो पातशाह जियो। इस वक्त आप बख्शे ते रहमत करियो। अंमृत तो लैके हुण तक अपने सोहने दरबार सजा के सरबत साध संगत नूं दर्शन दे के निहाल करियो। आप जी दा कोटंग धन्नवाद है। आप जी दे भाणे अंदर 4 पैर रात सुख और शांता प्रतीत होई है। आप जी दे भाणे अंदर 4 पैर दिन आया है। आप जी नूं भावे सुख और शांति गुजारनी, बख्शिश करनी, रहमत करनी, कृपा करनी, तरस करनी, दया करनी, नानक नदरी नदर निहाल करनी। असी कल युग जीवा खिन खिन बोलने हारा रोम रोम गुनाहगारा। ना भुलनी ना भुलावी ना विसरी ना विसारी। ओ काम करवाने जो आप जी नूं भावण, ओ काम ना खुआने जो आप तो बेमुख होण। अंतर जामी सतगुर जियो आप जी ने बख्शिश रहमत कृपा कीती है। हो मूर्ख कारे लाहिया नानक हर कमे पातशाह जियो। अंमृत तो लैके हुण तक आप जी दे सोहणे सचखंड दरबार अंदर दीवान सजे हन। सजे दीवान अंदर जप प्रयोग नूं मुख रखदे होए नितनेम वरनी साहब जी होए हन। तारिया जहान लिया विमान जिन्नी दर्शन पाया। जिन्नी तुनू धन गया तिन मनेड़ न आया। गुरपदेशां दे पाठ होए हन। सुखमनी साहब जी दे पाठ होए हन। धन धन सतगुरु भगवान दास साहब जियो आप दा जीवन चरित गुर इतिहास होया है। आनंद साहब 6 पौड़ियां दे पाठ होए हन। बाणी पढ़दिया होया नाम जपदिया होया बाणी सुनदिया होया बच्चियां सेवकां पासों अनेकां प्रकार दियां गलतियां ते बेटियां होणगियां। अनजान बच्चे समझ के माफ़ करना। अगों तो समत बखनी शुद्ध बाणी पढ़न दी बल उद्यम उत्साह ते प्यार बखना। आई हुई सबत साथ संगत दे कारज रास करने कदम लेके लावणे। गाविया सुनिया थाएं पावना साहब जियो अरदास ते बेनती है। आप जी दा महान प्रमाण है। सतगुरु आयो शरण तुहारी मिले सूख नाम अर शोभा। चिंता लाए हमारी रहाओ अवर न सूझै दूजी ठायर। हार परो तो द्वारे लेखा छोट अलेखा छूटै। हम निर्गुण लियो उबारी सत बख्शिन सदा मेहरबाना सबना दे आधारी। नानक दास सन पाठै परियो राख लियो उबारे। जो मांगै ठाकुर अपने ते सोई तोई देवै। नानक दास मुक्ति जो बोलै इयां उवां सच होवै। शबद नूं मुख दे पातशाह जियो जो माई भाई आप जी दे सोहणे सचखंड दरबार अंदर अरदासां ते बेनतियां कारियां। सरबत साध संगत दियां शुभ मनोकामना पूर्ण करनियां। सरबत साध संगत नूं नाम दान इशनान चाह पदार्थ बच के आदियां ब्यादियां उपाधियां बचा के चरनां दा प्यार बखना। साध संगत दी सेवा बखनी। मन नीवा मत उच्ची बखनी। मेहर परिया हट रखना। सप ते उत्तम हर की कथा नाम सुन दस दुख लथा। शबद नूं मुख रखदे धन धन सतगुरु भगवान दास साहब जियो अंमृत वेले आप तो आग्या लैके आप दे सोहणे स्वरूप आप पोती साहब दा प्रकाश होया सी। उपरंत आप दा जीवन चरित गुर इतिहास होया है। इस वक्त आप तो आग्या लैके आप दे सोहणे स्वरूप पोती साहब की सेवा होगी। पातशाह जियो सहारा साहब होना आग्या के प्रवानगी बखनी बख्शिश करनी रहमत करनी कृपा करनी अते अपने निज स्थान ते जान की कृपालता करनी। परिवार नूं
ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਉਪਰੰਤ 8 ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਮਤਾ ਹੋਣੀਆਂ। ਆਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਲ ਉਦਮ ਉਚਾਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਲੈਣੀ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਤਵਾਰਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਤਜਣਗੇ। ਆਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਰਸੀਲੇ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਲੈਣੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਗੁਲਾਬ ਚਾਹ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਰਤਨੀ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤੀਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਬਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਵਰਤੇ। ਸਹੀ ਸੱਜਣ ਮਿਲਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਕਾ ਭਲਾ। बोले तो निहार जन साध के तोय तोय पियो हर प्रसाद को अपना जियो। साध की दूर करो स्नान, सारे ऊपर जाए कुर्बान। साध सेवा वाट भागी पाए, साध हार कीर्तन गाये। अनेक विघन के साधु राखे, हर गुण गाय अमृत रस चाखे। सेल लगे ना, खत्म हो जल्दी जल्दी। नखते पाया ओट गए जी समान आया सर्ब सुख साते गुरु संग साते पाए। तारिया जान ले आया बेमान, जिन दर्शन पाया। जिन तुडनु तन किया, तिन जम नेड़े न आया। तारिया जान लिया अभिमान, जिन दर्शन पाया। जिन तुडनु तन किया, तिन जम नेड़े न आया। तारिया जान लिया अभिमान, जिन दर्शन पाया। जिन तुडनु तन किया, तिन जम नेड़े न आए। तारिया जान लिया अभिमान, जिन दर्शन पाया। जिन तुडनु तन किया, तिन जम नेड़े न। जिन तुडनु तन किया, तिन जम नेड़ नया। शांत पाई गुर तट गुर पूरे, सुख उपजे बाच अन अड टोरे। ताप पाप संताप बिनाश, हर सिमरत किल विक सब नाथ। आनंद करो मिल सुंदर नारे, गुरु नानक मेरी पैज सुवारे। सो को टल गुर सेविया, ऐन सहज सुभाए। दर्शन परसिया गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। दर्शन परसिया गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। टोडी महला पंजवा, स्वामी सन पर्यो दरबारे। कोट अपराध खंडन के दाट, तुझ बिन कौन
उधार स्वामी शरण पर्यो दरबार कोट अपराध खंडन के दाता तुझ बिन कौन उधार राहो खोजत खोजत बो परकार सर्ब अर्थ विचार साध संग परम घट पाय माया रट बंदहार चरण कमल संग प्रीत मन लागे सुर जन मिले प्यार नानक आनंद करे हर जप जप सगले रोग निवार चरण कमल संग प्रीत मन लागे सुर जन मिले प्यार नानक आनंद कर हर जप जप सगले रोग निवारे बोले धन श्री गुरु नानक साहेब आप जी दी सदा